जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आप अपने आप को जान लो, फिर परमात्मा आपको सहज ही मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, परमात्मा की चाहना सब करते हैं, लेकिन परमात्मा जल्दी से मिलता नहीं। ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सभी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन परमात्मा जल्दी से मिलते नहीं। परमात्मा क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि लोग जानते नहीं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। अगर जान लें और उसको अपने जीवन में उतार लें तो सहज रूप से ही परमात्मा मिल सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमें जानना क्या है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। संसार को भूलना है और अपने आप को जानना है। केवल अपने आप को जानना है। हमने अगर अपने आप को जान लिया तो परमात्मा की सहज ही प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा दिव्य है और दिव्य को दिव्य से ही जाना जा सकता है। हमारे शरीर में परमात्मा के अलावा दिव्य क्या है? वह है हमारी आत्मा। और हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, मन बुद्धि नहीं है। हम वह दिव्य आत्मा है जो दिव्य परमात्मा है, उसके अंश हैं हम। तो आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। इसलिए परमात्मा जानने में नहीं आता है। संतों ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन लोग समझने का प्रयास करते नहीं, और कुछ समझ भी लेते हैं तो उसको जीवन में उतारते नहीं। समझना क्या है? संतों ने क्या लिखा है? मोकू कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे पास में। इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। लेकिन पहले तू अपने आप को तो जान ले कि तू है क्या तेरे पास में। यानी कि आत्मा के पास, आत्मा के साथ परमात्मा है और परमात्मा के साथ आत्मा है। बस यही तो जानना है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं और जान करके उसको एकाकार नहीं करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्मा और परमात्मा दोनों इकट्ठे रहते हैं, जैसे माँ और बेटा रहते हैं। माँ और बच्चा, बेटी को हो या बेटा, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ की तरफ जाता है, दूध पीता है, करवट ले लेता है। लेकिन उसके सम्मुख वो तभी होता है जब उसे भूख लगती है। ऐसे ही जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो यह आत्मा परमात्मा के सम्मुख होता है और उसके बाद में यह करवट लेता है, पीठ कर लेता है। अगर लगातार ये परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा को सहज ही पाया जा सकता है। तो आशा करते हैं बंधुओं, आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे और अपने आप को जानने के बाद में आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो उसके बाद में आपको परमात्मा सहज ही प्राप्त हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपने जानने को प्रयास करेंगे,
अपनी आत्मा से आप जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में परमात्मा से जुड़ने के बाद में अपनी इस आत्मा का जीव का कल्याण करेंगे और सदा सदा के लिए आप आनंदमय हो जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।